हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे होंगे? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आभा शुक्ला कीर्तन मंडली में। तो आज का दिन हम कहाँ पे हैं, आप लाइक और कमेंट करके बताना। तो हम लोग कहाँ आए हुए थे और कल बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें हम आए थे। तो बरेली से कल प्रस्थान करके हम यहाँ चल के आए थे। तो आप सभी को दिखाएंगे व्यू बाहर का कितना अच्छा है। तो आज दिन है ये संडे का, ये देखिए संडे का दिन है, ये संडे का दिन है और दिन के बजे हैं 12 और 12 बज रहे हैं। खाना नाश्ता पानी हो चुका है। नहाए तो नहीं आज, क्योंकि कहीं आओ तो नहाने धोने की व्यवस्था बहुत कम बन पाती है। तो मैंने सोचा कि और ये सब गद्दे रजाई रखे हैं, क्योंकि मेहमान आए थे तो उनके लिए टेंट हाउस से मंगाए गए थे। तो सब मेहमान भी जा चुके हैं और हम तो बाबूजी के पास हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो गद्दे वद्दे जा चुके हैं सब और सब मेहमान भी जा चुके हैं, लेकिन हम तो अभी रुकेंगे 2-1 दिन, तब जाएंगे कहीं। तो ये देखो हम कितने बड़े हॉल में बैठे हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और ये बाबूजी के कपड़े टंगे हुए हैं, वर्दियाँ टंगी हुई हैं, ये उनकी टेबल रखी है, टेबल पर उनका सामान रखा है। और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैं आई थी तभी साफ़ सुथरा करा था मैंने। और ये दवाइयाँ रखी हैं, अब मैं दवाई खाने जाऊंगी, क्योंकि दवाई का काम तो डेली का है। और देखिए ये खिड़की में धूप आ गई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई थी। धूप तो आजकल कहीं भी नहीं है, जहाँ भी होती है वहीं होती है खुले घरों में, लेकिन यहाँ तो सब बंद है, पैक है घर, बरेली से भी ज़्यादा बंद है। तो बाबूजी ड्यूटी चले गए हैं, तो हमने थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई करी। और साफ़ सफाई में क्या, वही झाड़ू पोंछा, तो पोंछा नहीं लगा पाती हूँ मेरी कमर से। अभी नीचे काम करने वाली लड़की काम कर रही है, मैं उससे अपना पोंछा लगवाऊंगी। और झाड़ू लगा चुकी हूँ, सब पोंछ डस्टिंग कर चुकी हूँ। और चलिए किचन में दिखाती हूँ कि मेरे बाबूजी ने क्या क्या करा है। मैं चली जा आदमी तो बस। और ये हमारा खाना आ चुका है, ये हमारा खाना आ चुका है मैस से। इसमें कढ़ी और चावल और रोटी आई हैं। तो बाबूजी आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। और ये हमारी गैस रखी है, लेकिन गैस है, सब कुछ है, बनाने का साधन भी है, लेकिन आटा नहीं है। तो कैसे खाना बनाए? खाना तो आटे से ही बनेगा, आटा है नहीं। बस ये कह रहे थे क्या आटा लेके आएंगे, नहीं लाएंगे 2-1 दिन के लिए। और ये हमारे बिस्किट लेके आए थे चाय के साथ खाने के लिए नाश्ता। और ये फल लेके आए थे कल, अमरूद और संतरे। और ये चाय की पत्ती, चीनी वगैरह छोट सामान तो रखा है, लेकिन आटा चावल नहीं है, इसलिए खाना नहीं बनाया। खाना मैंने बनाने की सोची भी नहीं, बहुत काम पड़ जाता है खाना बनाने के बाद में। और वैसे देखो बर्तन वगैरह सब रखे हैं। और ये देखो आपको दिखाऊं, ये मेरे बाबूजी का देखो, ये दूध रख के छोड़ देते हैं, सब जला देते हैं, सारे बर्तन बेकार कर दिए उन्होंने। भैया वही है कि बस आदमी मजबूरी में रहता है, और अब तो बहुत ही कमज़ोर भी हो गए हैं, बहुत भाग दौड़ रहती है उनको। ये सामान मैंने रख लिया है ले जाने के लिए बरेली, क्योंकि यहाँ फालतू सामान एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, बेकार होता रहता है, इसलिए ये सब मैं बरेली लेके जाऊंगी। और इसमें टिफ़िन वगैरह हैं, बहुत सामान है, वही ले जाऊंगी। और ये हमारा बेडरूम हो गया। तो बेडरूम देखो कैसे पड़ा है, ये देखो बेडरूम है। और इस पर बहुत हल्के वाले कंबल पड़े थे, तो ठंड लगी रात में, क्योंकि 2 कंबल हैं, एक पतला एक बड़ा। तो जो सबसे भारी कंबल है वो चौकी पे रहता है, चौकी जहाँ के इंचार्ज हैं बाबूजी, और ये कमरे पे थाने में रहते हैं। तो 2-2 जगह इनका सामान पड़ा है, और यही जाने अपने सामान के बारे में, हम ना रहते ना हमें पता। और ये हमारे कपड़े वगैरह रखे हैं। और ये हमने साड़ी पहनी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। और हम इसलिए भी आई मैं,
कि फिर ये यादें नहीं रहती हैं। अभी नौकरी कर रहे हैं तो हम लोगों को तो ऐसो साहब हैं जो हमारे बाबूजी के, उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने स्पेशल में हमें बुलवाया था तो मैं आई थी। और अब मैं 2 एक दिन इनके पास रुकूंगी, फिर मैं इनको भी लेके जाऊंगी क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगेगा। और ये हमारा बेडरूम है। तो मेरी बहनों बस, तो मैंने सोचा एक छोटा ब्लॉग बनाऊं यहाँ का। और बाथरूम वगैरह सब इतने गंदे कर रखे हैं बाबूजी ने, बहुत ज़्यादा। काम वाली लड़कियाँ आती थी, मैंने मना करवा दी थी। ये देखो पानी गर्म हो रहा है, ये बाथरूम देखो कितना गंदा, छी बहुत ही गंदा कर रखा है इन्होंने। अब मैं ये सब साफ़ करूँगी, हार्पिक मंगवाऊँगी, 2 एक दिन रुकूँगी इसलिए। वहाँ पे तो रिंकी है, रिंकी संभाल लेगी सब। और तो रिंकी के ऊपर 2 एक दिन के लिए छोड़ के आई थी तो इसलिए वो संभाल लेगी सब कुछ। और एक हमारा ये कमरा है, इसमें तो बाबूजी थोड़ा बहुत ही झाड़ू वगैरह ये डाल देते हैं, ज़्यादा कुछ सामान उनके पास नहीं रहता। लेकिन कमरे 4 हैं तो सफाई चारों की करनी पड़ती है। सब झाड़ू लगाया तो 1-1.5 किलो धूल निकली थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साफ़ करके जा रही हूँ। और कपड़े तो वो धोबी से ही धुलवाते हैं, मैं आ जाती हूँ तब भी, क्योंकि मेरे से हाथों से कपड़े धुलने नहीं आते। पहले मैं धुलती थी बहुत पहले, अब नहीं धुलती हूँ। तो रात तो हमने खाना पीना खाया था और आज कढ़ी चावल मंगा लिए बाबूजी ने और बिस्किट नमकीन वगैरह ले आए थे खाने की। तो वही सब नाश्ता हो गया। अब आएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे दोनों। और बस ये मजबूर कर देते हैं तो मुझे आना पड़ता है। और कल हमारी एकादशी भी है, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको छुट्टी मिलेगी तो मुझे छोड़ने जाएंगे। लेकिन अभी 2 एक दिन तो नहीं जाऊंगी, 2 एक दिन तो रुकूंगी। तो बहन मेरी, तो ये यादें रह जाती हैं कि मेरे बाबूजी वहाँ रहते थे तो हम वहाँ घूमने जाते। बच्चे हैं, फिर बच्चों के पास तो उसी हिसाब से जाया करूँगी। और बच्चे पसंद कर दें ना करें, है नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ अपनी लाइफ जीते हैं बच्चे, तो क्या पसंद करेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी पार्टी देख के आती हूँ। लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा अपने लोकल में होता है। सरकारी काम तो सरकारी होते हैं, लेकिन उनके बहुत मेहमान आए थे, भीड़ बहुत हुई थी, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत लोग आए थे। अच्छा है, उन्होंने अपनी बेटी का करा, दुनिया बेटों का भी नहीं करती, उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे किया। और 2 बेटियां हैं उनके पास में, प्यारी प्यारी सी गुड़िया। तो दोनों मतलब उन्होंने बर्थडे करा था अपनी बेटी का, हर किसी को बुलाया और मुझे तो बार बार कह के बुलवाया तो मैं आई थी। और बस बहनों, और बस यही ज़िंदगी चल रही है। ठंड तो हो ही रही है, थोड़ी बहुत ठंड नहीं होगी ठंड के दिनों में तो कब होगी। लेकिन ये स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कभी ठंड की वजह से दर्द रहता है कमर में, पैरों में, और बहुत अजीब अजीब सा मन होता है। पहले जैसा हंसमुख चेहरा नहीं रहता, चाहे कितना ही भी कुछ कर लो, दुख तो दुख ही रहता है शरीरों में। और हमारे बाबूजी तो खुद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि इस बीच में 2-2 एक थाने में रहते हैं और फिर इधर चौकी इंचार्ज हैं वो, तो 2-2 जगह संभालना पड़ता है उन्हें। तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कुछ खा पी नहीं पाते, एकदम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो मैंने कहा कि 1 हफ्ते की छुट्टी, तो कह रहे 3 दिन की मिल जाए यही बहुत है। भाई सही बात है, नौकरी है, नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या करेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे। मिल जाएगी तो ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है। और मिल जाएगी तो घर पे खाना पीना। और आजकल तो आलू के पराठे, बथुआ के पराठे, मेथी के पराठे, और इनको पसंद भी बहुत हैं। लेकिन क्या करें बेचारे कि टाइम ही नहीं मिलता खाने का, तो क्या करें। और जब मेरे साथ जाएंगे तो मैं भी खाऊंगी, इन्हें भी खिलाऊंगी, और थोड़ी रौनक सी रहेगी घर में। कि बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों से भी रहती है, पति चले जाते हैं किसी के तो पति से रहती है। तो आदमी बच्चों की तो माया ही है, औरतों की क्या है, औरतों को तो पेट भरना है। जब वो लोग अपनी झूठन छोड़ देते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। जब बच्चे नहीं रहते हैं, आदमी घर में नहीं रहता, तो औरत का तो एक पेट भरना ही रहता है। तो मेरा तो बस ऐसे ही रहता है कि किसी दिन तो भर के पेट खा लो, किसी दिन तो मन ही नहीं करता खाने का। कमी किसी बात की नहीं है, हर चीज़ रख के आते हैं, हर चीज़ है, पैसे हैं, हर चीज़ है। लेकिन यही है कि आलस हो जाता है ना, अकेले लोग किसके लिए बनाएं। तो जो भी रखा रहता है मैं वही खा लेती हूँ। और अभी तो पूष का महीना चल रहा है तो कोई ऐसा पर्व भी नहीं है इसमें,
कोई पर्व होते हैं तो ये है कि खाना पीना ज़रूरी बनाना रहता है। माह का महीना आएगा तो हमारी संकट संक्रांति और नई साल न्यू ईयर आएगी। बहुत बहुत सभी बहनों को हम तो पहले से ही कहेंगे कि बहुत अच्छे से अपनी न्यू ईयर मनाना और भगवान के साथ रह के, भगवान की शरण में रह के, जो जिसको मानता है तो भगवान से अपनी प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे दीनानाथ, जो भी हमारी गलतियां हों पिछली साल की उन्हें माफ़ करना, आगे के लिए हमें जीवन में दुख मत देना। तो हम तो बहन बस यही सब चाहते हैं। मेरी यूट्यूब प्यारी प्यारी फैमिली, मेरी सहेलियां हैं, भगवान माता रानी उन पे भी अपनी कृपा बरसाती रहें और हम पे भी, और माँ सबके सुहाग और सबका शरीर स्वस्थ रखना। जय माता की, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।